नमस्कार दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो वीडियो है। 60 दिन हार्डली बचे हुए हैं और अगर मैं बात करूं तो इस समय मैं जिस आज मेथड की बात करने जा रहा हूं वो 60 दिन में आप अपनी तैयारी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यस, बहुत टाइम टेस्टेड मेथड है, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आपने इसको फॉलो किया और अगर आपने वास्तव में इसको जो है दिल से जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूं अगर इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप देखोगे कि अगले 60 दिनों में आप पीटी बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, या जो अगर आप डायलेमा में हो तो आपका डायलेमा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसको मैंने नाम दिया है रिवर्स स्टडी मेथड्स। यस दोस्तों, जब आप लोगों के पास समय बहुत कम होता है, यानी कि जब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोगों को रिवर्स स्टडीज करनी चाहिए। हमें जो है वो बैकवर्ड जाकर स्टडी करनी चाहिए। क्या है रिवर्स स्टडी मेथड, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। जैसे अगले 60 दिनों तक या जो आपके 59 डेज बचे हुए हैं, यहां तक मैं आप लोगों को एक सेगमेंट देने जा रहा हूं। पर डे आपको जो है वो 50 to 100 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको लगाने हैं। मार्केट में है, ऑनलाइन है, हमारी भी ऐप पर जो है वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी हो, इट डजंट मैटर। आप मार्केट में जो है वो अपनी पसंद के जो है वो कोई भी जो है वो टेस्ट सीरीज ले आते हैं एंड 50 to 100 क्वेश्चंस पर डे अगर मैं बात करूं प्रतिदिन आप इसको लगाएंगे। लेकिन हाँ, यहां याद रखिएगा आपको केवल क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक डायरी रखनी है और इस डायरी में जो क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो गए, मान लीजिए आज 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए और ये क्वेश्चन जो है वो आपके टॉपिक वाइज होंगे। जैसे आज हिस्ट्री में आज आप कौन सा लगाने जा रहे हैं, आप मॉडर्न लगाने जा रहे हैं, तमाम मार्केट में अवेलेबल है। आप मॉडर्न यानी जो है आधुनिक भारत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मान लीजिए आज आपके 20 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आपको करना क्या है, आपको इन 20 क्वेश्चंस को लिख डालना है, राइट, यानी उन कॉन्सेप्ट को लिखना है। सपोज दैट आप जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है वो गलत कर रहे हैं, या गांधी के मूवमेंट्स आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, या जो भारत में जो 1935 से 1947 तक का जो सेगमेंट हुआ वो आपका गलत हो रहा है। आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लिखना शुरू करेंगे, ये मेरे को गलत हो रहे हैं। अब उसी के उसी दिन आप इंटरनेट से या बुक से या कुछ भी जो है उनको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, आपने इंटरनेट से उन्हें सेलेक्ट किया, वर्ड में उन्हें पेस्ट किया और इसका प्रिंट ले लिया, या किसी किताब में आपको पता है कि विपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय या जहां पर भी मुझे इसका पॉइंट मिलेगा उसको आपने फोटो कॉपी करा के इकट्ठा कर लिया। यानी अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, अब आपको टॉपिक्स पढ़ने, याद रहेगा, बुक्स नहीं पढ़नी है, अब आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। समय आपके पास कम है और यकीन मानिए अगर आप इसको मेथड को फॉलो करते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, लेकिन आपको 10 दिन बहुत चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने लिख लिया, रेड मार्क करते हैं जब आप लगा रहे हैं, हाँ ये जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को लिखा, मेरे ये पॉइंट्स गलत हुए हैं, इस तरह के आपके सेगमेंट आ रहे हैं और मैंने इसका आंसर जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। उसी के उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए काम, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हेरकुलियन टास्क होगा, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। और चाहे इंटरनेट से आपने छांटा, वर्ड में कॉपी किया, प्रिंट ले लिया, फोटो कॉपी, आपने देखा कि हाँ भाई इस बुक्स में इस वाले हिस्से पे मेरी गलती हो रही, उसकी फोटो कॉपी कराई और आपने एक बुकलेट बना ली। वो बुकलेट आपकी मेज पर आ जानी चाहिए, राइट। अब आपको डेली यही काम करना है, 50 से 100 क्वेश्चन आपको जाना है। अगर कोशिश करिए आप 70 क्वेश्चन से कम मत जाइए पर डे। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके बार बार गलत हो रहे हैं। क्योंकि मैं जितने बच्चों से मिलता हूं मैं ये इतना जानता हूं कि उनका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता कि उन्होंने क्वेश्चन कम किया, उसका इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज्यादा कर दिया, उनकी नेगेटिव मार्किंग उनको खा जाती है। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी, 20-25 क्वेश्चन वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। तो पहली बात आपको यहां ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कौन कौन से गलत हो रहे हैं, आप वीक कहां हैं। और दूसरा, आप जो है वो बार बार क्वेश्चन करके अपनी निगेटिविटी, जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उसको हटाते चले जाएंगे। ये आपका काम करना है। शुरुआत के 10 दिन, इनिशियली 10 डेज, ये बहुत कठिन होगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको लगेगा अरे मेरा तो अभी इकोनॉमिक्स बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, लो मैं दोबारा मैगजीन पढ़ लूं या कोई कुंजी पढ़ लूं या कोई बुक पढ़ लूं। इस समय अगर आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी जो है वो नुकसान में चले जाओगे। अब शुरुआत के 10 दिन जो है वो आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे कई स्टूडेंट को मैं 1 महीने से ये प्रैक्टिस करा रहा हूं और शुरुआत में वो भी बहुत परेशान रहे, आते थे सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 5 से 6 घंटा लग जा रहा है, लगने दो। लेकिन अब 10 दिन के बाद जब उन्हें ये पता चला कि बार बार उनको ये पता चलना शुरू हो गया मेरा ये क्वेश्चन गलत है और आपने उन क्वेश्चंस को सुधारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अब उनका जो लगने वाला समय है वो काफी कम हो गया, लगने वाला समय काफी कम हो गया, राइट।
यानी अब उनको कम समय लगता है और उनको ये पता चल गया कि ये कॉमन गलतियां जो है या कॉमन जो मेरे सेगमेंट्स हैं वो बार बार निकल कर बाहर आ रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते चले जा रहे हैं। आपकी मेज पर बुक नहीं होनी चाहिए, ये जो क्वेश्चंस आपको इंप्रूव करने हैं इनकी बुकलेट होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर आप केवल क्वेश्चन लगाकर अपने मार्क्स देख लेते हैं कि हाँ भाई आज मैंने 100 का बुकलेट लगा लिया, मेरे इतने सही इतने गलत है, ये आपको कोई लाभ नहीं देगा, राइट, या बहुत छोटा सा लाभ हो सकता है। लेकिन जब आपने गलत कॉन्सेप्ट्स को आप जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, उनको स्ट्रक्चर करेंगे, तो इसमें दो फायदे होंगे। एक, आपको यह पता चलेगा कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो, मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तीन, उन कॉन्सेप्ट को मुझे जल्दी जल्दी पूरा करना है। और जब आप उसको एक बुकलेट फॉर्म में अपनी मेज पर रख लेंगे तो आपको पता लगेगा मुझे ये 20 या 30 पेजेस पढ़ने और इसी में मेरा काम हो जाएगा। और ऐसा करके आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पास करने की उसको कई गुना बढ़ा लेगा। और मैं जानता हूं अगर ये 60 दिन आपने श्रद्धा के साथ इसको पूरा किया, आपने जो है इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं डिटरमाइंड होकर किया, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है जो इस बार इंटरव्यू जिसने अभी दिया, उसकी मैं आपको डायरी दिखाता हूं, राइट। तो इस डायरी में आप देखेंगे यहां पर अगर सेगमेंट, तो उसने, मैंने जो नोट मेकिंग प्रोसेस बताया था, थॉट मैपिंग, उसने क्या किया था, उन क्वेश्चंस को लगा लगा के बार बार जो है उसने इनको डिटरमाइन कर लिया कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे उसने देखा कि 1905 से 1919 के बीच में बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे रॉलेट एक्ट को लेकर या गांधी के सत्याग्रह को लेकर या सेडिशन कमेटी को लेकर। तो उसने क्या किया, इसको इकट्ठा कर लिया, एक फ्लो चार्ट बनाकर यहां पर इसने इकट्ठा कर लिया, और अब इसको पता चल गया कि मुझे इन कॉन्सेप्ट को ही फोकस करना है। इसी तरह जैसे उसने देखा कि बार बार जो है वो ज्योतिबा फुले को लेकर या सत्यशोधक समाज को लेकर इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो बार बार हर साल जो है वो आ रहे हैं। इसने इस तरह की अपनी एक डायरी बनाई पूरी कंप्लीटली। अब जैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो ब्रिटिश टाइम में है उस पर काफी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर आया गया है। ऐसे माध्यम से उसको आइडेंटिफाई उसने कर लिया कि मुझे जो है वो इसको बहुत आसानी से जो है मुझे इस पर बहुत फोकस करके रखना है। और कुछ कॉमन उसको पॉइंट निकल कर आया कि यूपीएससी हर बार जो है यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। अपनी कमजोरियों को उसने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ये सेगमेंट बार बार गलत हो रहा है, मुझे इसको कहीं से पूरा करना है, राइट। और बहुत कम समय में, उसके पास समय बहुत कम था, जॉब में था वो, और इस मेथड को फॉलो करके शुरुआत में उसको भी बहुत दिक्कत आई, लेकिन इस मेथड को फॉलो करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा और इस बार वो इंटरव्यू दे रहा। और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको इंटरव्यू देते हुए देखूं। और लगातार मैं जो 1-1.5 सालों से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रात दिन जो मेहनत कर रहा हूं वो पर्पस यही है। लेकिन अब उस मेहनत को आगे ले जाने का वक्त आ गया। अब इस समय पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट कमजोर है मेंटली और कौन जो है स्ट्रांग है। अब इस बात का मतलब नहीं रह जाएगा कि आप कहां से आए हो या आपने साल भर में कितना धूम धड़ाका किया। अब जो रियल जो माइंड होगा, जो मजबूत दिमाग होगा, वो अपने डर को काबू करेगा, और जो कमजोर होगा उसके ऊपर उसका डर बैठ जाएगा। कभी वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, कभी वो हिस्ट्री पढ़ेगा, कभी वो जो है ज्योग्राफी पढ़ेगा, और वो अंत में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मजबूत दिमाग होगा वो इसके साथ लगेगा, राइट। यानी अब आप अगर बुक्स पढ़ने का लालच आपको आ रहा है कि इन 60 दिनों में लाओ हम ढेर सारी बुक्स पढ़ लें या हम कुछ ऐसा कर लें जिसपे जो है वो हम सेगमेंट पकड़ लें, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कम समय में रिवर्स स्टडी मेथड करके, यानी आरएसएम के माध्यम से आप अपनी जो क्षमताएं हैं वो बहुत कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज से 10 दिन तक आप इस मेथड को करके देखिए। शुरुआती 10 दिन में आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस के बाद भी अगर आप इसको ओवरकम कर ले जाते हैं, सो अगला जो 10 दिन होगा आपको लगेगा यार मुझे कॉमन क्वेश्चंस मिल गए हैं, मुझे अपनी कॉमन गलतियां मिल रही हैं, और आप अपनी कई गुना जो है वो अपनी एनहांसमेंट बढ़ा लोगे। इस मेथड को करके मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन का आप अंतर पैदा कर सकते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन का अंतर पैदा करने वाला स्टूडेंट इन 60 दिनों में डेफिनेटली वो मेंस लिख रहा होगा, इस बात का मुझे जो है वो पता है। सो दोस्तों याद रखिएगा आपको क्या करना है। मैं फिर से एक बार ओवरव्यू कर रहा हूं। ढेर सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आइए या टेस्ट सीरीज लेकर आइए। पर डे जो है 50 से 100 क्वेश्चन आइडियली है जिसको आप करिए। फिर भी अगर नहीं कर पाते तो 50 से 70 क्वेश्चन आप जाइए उन क्वेश्चंस को करना है आपको। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करने हैं, कंपोजिट फॉर्म में नहीं जाना है। इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रेड मार्क करना है। रेड मार्क करने के बाद उन्हें डायरी में लेकर आना है, जैसे इस बच्चे ने लिखा कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई, और उसके बाद उनका जो है वो आंसर आपको ढूंढना है। आंसर ढूंढने के बाद जो है उनको, अगर आपको आंसर आपको किसी किताब में मिल रहा है तो उसकी फोटो कॉपी कराकर उस किताब से उसको अलग कर लेना है, या उसका जो इंटरनेट से कोई सॉल्यूशन है तो इंटरनेट से उसको निकालकर कॉपी कर लेना है, और एक जगह उसको बुकलेट के फॉर्म में लेकर अपने साथ लेकर आना है। रोज आपको यही करना है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उन कॉमन आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर वो जो कॉमन आपकी गलतियां हो रही है, जहां पर आप बार बार वीक हो रहे हो, उन पर आपको लगातार फोकस करते जाना है।
जब आप ये फोकस कर लेंगे तो शुरुआती 10 दिन में आपको बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, बार बार आपका मन करेगा लाओ यार मैं कुछ और पढ़ लूं। लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर गए तो डेफिनेटली जो आपका समय होगा अगले 10 दिन बाद वो बहुत कम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा मेरे कॉमन क्वेश्चन निकलकर बाहर आ रहे हैं। इसके बाद जो समय आपका बचेगा लगभग 6 से 7 घंटे ये आपका समय ले लेगा। इसके बाद जो आपका समय बच रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो आप अपनी वैल्यू एडिशन करने का काम करिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए या जो रिवीजन करना चाहते हैं वो करिए। लेकिन अगले 60 दिन तक आपको ये लगातार करते जाना। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं अगर आपने इसको करके दिया तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा अंतर पता चलेगा, बहुत बड़ी गलतियां आप अपनी रियलाइज कर पाएंगे। क्योंकि मैं लगातार हर साल ये देख रहा हूं कि बच्चे जो होते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से अपना सिलेक्शन रोक बैठते हैं। उनका लालच होता है कि मुझे 70-75 क्वेश्चन करने हैं और उस दौरान जो है वो ढेर सारी नेगेटिव मार्किंग कर जाते हैं। आपका न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसका एक और सबसे बड़ा मैं आपको फायदा बताता हूं जो बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछे जाते, लेकिन क्वेश्चन का जो साइकोलॉजिकल फियर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी बात को, सामान्य बात को अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछूं तो एक हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो होता है वो फियर फैक्टर पैदा हो जाता है। वो फियर फैक्टर हमारे दिमाग को ऑप्टिमम काम नहीं करने देता। ये लॉजिकल सी बात है, आप ये करके देखेंगे। जब बार बार आप ये रोज क्वेश्चन लगाएंगे और मैं मान के चल रहा हूं अगले कुछ दिनों में आप लगभग नहीं से नहीं तो 3000 क्वेश्चन से गुजरेंगे तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप किसी भी हालत में जो है वो जो क्वेश्चन को देखकर आपका फियर हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और जैसे ये बंद होगा आपका जो माइंड है वो ऑप्टिमम काम करना शुरू कर देगा। और जब ये ऑप्टिमम काम करेगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो सफलता हर हालत में मिलेगी। दोस्तों इसके साथ जो है इस मेथड को फॉलो करिए। ये एक अंतिम प्रयास है, इसको मास्टर स्ट्रोक कहिए और अपनी पूरी जान झोंक दीजिए 60 दिनों के लिए। इस मेथड पे अपनी पूरी श्रद्धा रख दीजिए। आप देखिए कितना ज्यादा एनहांस करके आते हैं। और न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके चांसेस जो है मेंस लिखने के वो तो खैर बढ़ेंगे। और मेंस में तो कोई डर नहीं है क्योंकि वो पूरा करंट बेस है और हम जानते हैं कि उसको कैसे क्रैक करना है।